they just make it easy for everybody joining in their team and putting up products like this. All right, Isha, this question is for you. Yeah. Not for any other reason, but for the fact that you're dramatic here and you're dramatic on the screen as well. Just tell us, जब वो कॉल आता है Yeah. सरगुन और रवि का, what is that conversation like? क्या बातचीत होती है? बातचीत तो क्या ही होनी है, मतलब अब थोड़ा ना पहले बहुत एकदम प्रोफेशनल होता, अब थोड़ा कैजुअल हो गया. हेलो बेटा, क्या कर रही है तू? आई एम लाइक हाँ ओके भाई ठीक हो, आप बताओ. सो दे लाइक ओके. सो एक शो कर रहे हैं यूट्यूब पे, लवली लोरा नाम है. मैंने कहा ओके क्या कर रहे हैं? तो माँ और बेटी रहेंगी, उनको एक ही लड़के से प्यार हो जाएगा. मैंने कहा कि ओके तो आगे क्या? नहीं वो आगे हम बता देंगे, तू आ जा सेट पर. मैंने कहा ओके डन, आई विल कम. मैं आपके हवाले, आपको जो भी करना है, अब इस स्टोरी को जैसे भी ले जाना है. एंड आई एम श्योर ऑफ कोर्स वो जो भी करते हैं कुछ भी गलत नहीं होता है. इट इज हिट as usual. So yeah, I'm very grateful to be in Dreamyata again from where I started. Wow, माँ बेटी को एक ही बंदे से प्यार हो जाता है. That's the story. Yeah. तुम वो बंदे हो जिससे प्यार हो जाता है. I'm the lucky Right? one. Yeah, you're the lucky one. What was your like? पहला थॉट क्या होता है यार किसी लड़के के लिए एज एन एक्टर when he's offered a role कि माँ बेटी दोनों से प्यार हो जाता है? I mean, I think the moment I heard it, I was like, I want to do it because obviously you haven't heard of it. तो आपको उसी मोमेंट पे लगा कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा because it's never been done. And I really enjoyed the idea, and when I went through the script, it was beautiful, very well written, और बहुत ही यूथफुल है. आज के समय की कहानी है, हम लोगों ने अभी के समय को कैप्चर करने की कोशिश की है. So it was a beautiful experience, and we are still enjoying making it. Gaur, you've Thanks to seen Naveen it. sir, because Yes. it wouldn't have been possible without you guys. Gaur, you've seen all those worlds. कैमरा के सामने जो भी दुनिया है आपने देखी है. The digital space, you're clearly owning it. The film space, the television space. I think COVID वो टाइम था when OTT had this big explosion कि हमने बोला कि अब यार 350 रुपए और 6 घंटे फिल्म देखने के लिए शायद खर्च नहीं हो पाएंगे. We'll choose the right film. YouTube was still untapped. You had all these creators जो अपने short videos बना रहे थे. So when someone offers you, even if you are friends, क्योंकि end of the day आपने काम करना है, आपके fans आपको देखेंगे. You're on a YouTube show. वो पहले thoughts क्या थे कि अब मैं YouTube पे show करने वाली हूँ. सो मेरा ना काम करने का तरीका सिर्फ ये है, बहुत क्लैरिटी के साथ, कि मुझे अच्छा काम करना है. और जब मुझे सरगुन का कॉल आया डायरेक्टली, मैं स्विट्ज़रलैंड में थी, मुझे अभी भी याद है वो लाउंज जहाँ पर मैं बैठी थी और मैं ज़िहान को खाना खिला रही थी. एंड आई वॉज कम्प्लीटली पैनिकिंग. एंड मुझे सरगुन का कॉल आया एंड कहते हैं कि ये एक कहानी है जो हम कर रहे हैं और इट्स फॉर यूट्यूब, हमारे अपने चैनल पे हम कर रहे हैं. एंड क्रक्स में बताऊं तो ये है, मैं आपको एक एपिसोड भेज रही हूँ जो पहला हमने लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ लोगे अच्छा लगे तो बताना. मैंने कहा ठीक है. शी इज़ लाइक, मैंने जब ये लिखा या जब मैंने इसके बारे में सोचा तो लोला के लिए मुझे सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था. तो प्लीज रीड इट एंड देन यू सी. एंड आई लाइक या पक्का जस्ट गिव मी सम टाइम. आई एम जस्ट इन लाउंज एंड इन द मिडल ऑफ अ फ्लाइट एंड एवरीथिंग. आई विल कॉल यू बैक. 2 दिन चले गए बिकॉज आई वॉज ऑन अ हॉलीडे एंड मैंने नहीं पढ़ा वो जेन्युइनली. एंड आई वॉज जस्ट लाइक टाइड अप विद थिंग्स एंड आई फेल्ट सो रिडिकुलस. एंड आई कॉल्ड अप सरगुन एंड आई सेड मम्मी ब्रेन्स, आई हैव फॉरगॉटन, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, आई एम गोना रीड इट नाउ. मैंने जैसे ही पहला एपिसोड का पहला ड्राफ्ट पढ़ा, आई कॉल्ड अ बैक एंड आई सेड व्हाट, आई एम ऑन. बिकॉज मैंने ये नहीं सोचा कि YouTube पे है तो क्या व्यूअरशिप तो पता ही है कि YouTube की फैंटास्टिक होती है, बट कंपैरेटिवली ओके, इट्स नॉट द 70 mm or whatever that I'm used to or showing my talent on. But genuinely for me, in my entire career now, mashallah, 22 years of being a part of this wonderful industry, I have never ever thought of where, what, why. It's always been, will the audience remember me? And trust me, I keep telling these two, thank you for giving me Lola. Thank you for thinking of me for Lola, because Lola will be remembered by every audience member who watches the show. So please do watch the show, because it is out of all my characters, I've been a part of amazing projects. But Lola, I can say, will stay with me for the rest of my life, and I want Zehan to grow up and watch Lovely Lola. So that's how special it was, and that's how, because of the role, I said yes. And of course, these two are wonderful human beings. Of course, I had not worked with them professionally before. I knew them, as individuals, artists, and what they've been doing as stars.
but as producers, they are just mind blowing. They're lovely people, and I'm just so happy, and I'm a part of Lovely Lola and Rimi Atta, and that's all I have to say. Thank you. Okay. तो ये एक लव स्टोरी है तिकड़ी वाली, एक वो लव स्टोरी है. Here's an honest confession. Thanks to my mom, I was exposed to what we used to call soap dramas back in the 90s. हमें तो टीवी देखने को नहीं मिलता था, तो हमें वो देखना पड़ता था जो मॉम देखती थी. एंड जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, द वे यू नो वी हैव सीन एक्टर्स, वो 3 बार जो कैमरा जो है ठटैक ठटैक करके यूं करके मूव होता है. सो व्हेन यू आर एक्टिंग इन अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी फॉर अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मीडियम, डिड एनीथिंग चेंज इन द वे यू एक्टेड इट? मुझे ज्यादा सीरियस तो नहीं हो गया ना? बिल्कुल नहीं, हमारा शो भी सीरियस है तो चलेगा. मैंने कभी उस फॉर्मेट में भी काम नहीं किया है. मेरे लिए ये फॉर्मेट ही बहुत नया है, और मुझे ऐसा लगता है कि टाइम के साथ ऑडियंस को नई चीज़ें पसंद आती है. एक टाइम रहा है जब ऑडियंस ने वही पसंद किया है, और 8-8 साल 10-10 साल वैसे शोज चले. सो नो वे कि हमारे इंडियन सोप्स, इंडियन डेली सोप्स कहीं भी पीछे रहे हैं. बट ये एक नया तरीका है, नया इनोवेशन है. लोगों का अटेंशन स्पैम अभी बहुत कम हो चुका है, अटेंशन स्पैम. तो आई थिंक ये फॉर्मेट पसंद आएगा. हमारे एपिसोड्स 25 से 30 एपिसोड्स के बीच में. सो आई होप लोगों को पसंद आए. और रही बात इस फॉर्मेट में काम करने की, अगेन लाइक आई सेड कि मैंने कभी किसी और फॉर्मेट में काम नहीं किया है सीरियल के, तो मेरे लिए नया था एंड बहुत अच्छा था. ब्रो, सो वो होता है ना कि डीटीएच देश में चलता है, कुछ और देशों में चलता है, बट फवाद खान कौन थे ये तो हमें इसी के वजह से पता लगा ना. आर यू रेडी टू बिकम द आंसर टू एवरीवन इन द वर्ल्ड नाउ? Are you ready to become the Indian answer for the world audiences? I don't genuinely know the answer to that question. I mean, I myself think Fawad is amazing. So yeah, well, if that's the compliment, thank you so much. All right, ladies and gentlemen. They've achieved it, I think, way bigger and better, because it's not only the way a character would look, would match somebody else. It is, I'm genuinely telling you, it is the storytelling. और आपने बड़ा ही अच्छा वैलिड क्वेश्चन पूछा कि जब टीवी पे वो धड़ांग धड़ांग करके दिखाया जाता है, तो वो एक फॉर्मेट ऑफ शूटिंग और स्टोरी टेलिंग है जो एक पर्टिकुलर लेवल पे डेफिनेटली चलती है. यहाँ पे जो स्टोरी है उसकी वो रिक्वायरमेंट नहीं है, यू नो, उसका वो पिच नहीं है, उसका वो सुर नहीं है, और हमारा वो टारगेट भी नहीं है. हमारी कोशिश ही ये है कि ठहराव से और एंटरटेनमेंट के साथ, बिना उसे जारिंग या ओवर एम्पावरिंग बनाए, कैसे आपको कहानी बताई जाए, कैसे आपको एंगेज रखा जाए, और कैसे दोबारा मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, संडे आपको वापस उस चैनल पे लाया जाए. Yes. Sorry, I wanted to add on that because I think it's very important that the audience knows this, कि ये कोई ऐसे ही नहीं है कि भाई YouTube पे शो कंटेंट बनाना है, यहाँ पर व्यूज आते हैं तो जल्दी जल्दी लिखो और हो जाए. इन लोगों ने along with a team of amazing writers, they've come up with scripts which are genuinely heart touching. मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे आपने कहा वो 3 बार ऐसे ढड़ंग ढड़ंग कर रहे हैं. There's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. I would like to say there's nothing wrong with that. I've done it all my life. I genuinely love it. Yeah, I think that has a great set of audience. That's fantastic. But when we're shooting scenes, especially for Lovely Lola, I know it's the same for Dil Ko Rafoo Kar Le. हम जो महसूस करते हैं, हम जैसे रोते हैं, हम जैसे हंसते हैं, हम जैसे मज़े करते हैं, वो सीन्स जो लिखे गए हैं ना, मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, द राइटिंग ऑफ दीज शोज इज जस्ट अमेजिंग. सो प्लीज़ डू वॉच दीज शोज बिकॉज इन्होंने बहुत बहुत प्यार से लिखाई की है और फिर वो छपाया है हमने. And we also have such beautiful songs. Yeah, of course. And yeah, the song that we just heard is also phenomenal. Okay. And just to round up the question, it's not writing. Definitely, Ravi himself has directed these 2 trailers. Yeah. So from every moment, every beat that you see, you breathe, or you listen to music to, he's had it in his head and his heart. I don't know for how many days and weeks. He sat with me for 3 days, so I don't know how many days he sat with Sargun for. So yeah, it's each what you call invested very deeply into. It's nothing frivolously just out there कि इसको शूट कर दो, शॉट ले लो और इसको टेलीकास्ट पे डालना, ऐसा कुछ भी नहीं है. And all episodes are exactly shot and kept that way. Okay, मैं audience हूँ, right? Which is why I'm able to ask these questions. I'm going to be brutally honest. चाहे फिल्म में आप सबसे बड़ा डायरेक्टर ले लें, सबसे बड़ा म्यूजिक कंपोजर ले लें, सबसे बड़े एक्टर्स ले लें, Ravi Sargun, till you don't get the story right, no matter who you take, you can take
द शाहरुख खान ऑफ द वर्ल्ड और वहाँ किसी को भी ले ले, आई थिंक स्टोरी राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, चाहे वो एक इतना सा वीडियो या इतना सा वीडियो। Was that the biggest challenge for you कि हमें बस वो कहानीबाज मिल जाए जो अच्छी कहानी दे दे हमें? Actually, वही पहला स्टेप था. Like I said, the first thing that we scouted was for writers and किसी ने जिसने कभी कुछ नहीं लिखा है, किसी ने जिसने बहुत कुछ लिखा है. So मीनाक्षी जी जिन्होंने दिल को रफू कर ले लिखा है, आपने उनका लिखा हुआ शायद कहीं नहीं देखा होगा, बट अब जब आप देखेंगे आप कहेंगे कि हमने इससे बेटर लव स्टोरी किसी को लिखते हुए नहीं देखी है. Meenakshi and Varsha have done a fabulous job. And Lovely Lola, Malvika और पावनी ने लिखा है, जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज लिखे हैं. But this one struck out to us because it was not typical. कि हमें था कि एक यूनिक वन लाइन हो, और हमारा सबसे बड़ा एक पॉइंटर है सबको, that it has to be absolutely a show जो फैमिली मिलकर देख सके. Because this is the biggest problem that I have when I'm watching something with my parents. I think हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, but we are still a bit contemporary like that. हम लोग कुछ भी ऐसा ऊपर नीचे होता है, so one of us walks out of the room. You know, we get a bit हमारे यहाँ तो shy. बंद ही हो जाता है। हाँ, तो मतलब we get really shy, या फिर कोई बहाना करके टीवी चेंज कर देगा या कुछ चेंज कर देगा. So I think the first idea was that it has to be a complete family show जो आप अपने नाना नानी दादा दादी बच्चों के साथ बैठ के देखें. Which is why I'm very happy that God mentioned that she would love for Zihan to see it. आपको सुनने में बहुत अजीब लगता है कि माँ बेटी एक ही एक ही लड़के से प्यार करते हैं, but the point is that it's actually a family show and it's a love story, and we have original soundtracks for all our shows. There are she loves her own original track प्यार ना पौंदी जो आएगा. नो रियली, बट ऐसे बोलने के लिए नहीं कि हम बहुत अच्छा गाना बोलते हैं, जेन्युइनली बहुत अच्छा गाना, आप सब सुन के ही पागल हो जाओगे भाई. प्यार ना पौंदी है. अभी काश मैं गा सकती, बट अभी वो रिवील नहीं हुआ है, तो सॉरी, यू हैव टू वेट. Alright, final question because I know कि हमारे सारे जो दोस्त आए हैं वो भी आपसे सवाल. Ravi, how many years now being in front of the camera? I think around 20. 20. और ये सारे रिश्ते जो हैं वो उसी मीडियम से बने हैं, बट इट्स एविडेंट ये वाला रिश्ता भी उसी medium हाँ, ये भी उसी मीडियम से बना है. लव तो एविडेंट है, बट ऑल्सो आई सेंस अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट व्हेन यू डिसाइडेड कि यू नो व्हाट, हम कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हैं. वो कौन सी चीजें थी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए व्हेन यू वर फेसिंग द कैमरा, जो आपने कहा मेरे लिए जो इस शोज पे काम करने वाले हैं उनके साथ ये नहीं होगा? Definitely the primary thing would be respect. Respect for the artists, respect for the technicians, respect for everybody who's involved, gratitude for everybody who's involved. And because you said this, I'd like to take this opportunity of thanking many people, because we have people from absolutely nowhere who are taking probably the biggest step of our life so far, and all kind of people. People can probably perceive a lot of risk in it, but for me and Sargon, I think we've been operating with absolute relentless faith. And that comes from the fact that whenever we picked up the phone and called up anyone, they've kind of just synergized with that faith. I remember, I'll start with the artist, because I remember when I called Karan, and Karan is someone who all of you have seen on television since maybe the early 2000s. And he's been playing the hero and the lead, and he's the quintessential lead. The longest, I would say, one of the longest surviving lead characters in the Indian television space would be Karan, and that it says volumes about his conduct, it says volumes about the kind of human being and the kind of professional he is, and I can vouch for that. I can vouch for everybody here. Karan, of course, has been, so when I called him up, he didn't question us about what, where, nothing. It's just Ravi and Sargon, they're doing something together, they're taking a leap of faith, I'm with them. So that's Karan. The same thing with Aisha. We got in touch with her. Sargon got in touch with her. It was a 5-minute call, and Aisha said, "मैं हूँ आपके साथ में." The same with Nikhil. Isha, our darling. Isha is literally, her entry into the Indian entertainment scene has happened with Udari. So she is an absolute darling to us, because I remember that finding somebody and bringing her in front of the camera is as good as kind of taking your child and putting her. So that is the kind of sentiment I have for Isha, and that's the kind of sentiment we have. Gauhar, one of the most graceful people I have come across. An absolutely perfect mother, an absolutely perfect professional. You can look at her, you can look at her face, and you'll feel the grace. And I've had the chance to actually direct all these people as well. So I know that that inner radiance is what's coming out. I'm going to extend this and just take a
name a few people that you are not able to see here. The director for Rafu, Mr. Ajay Bhuyan. I did a series called Matsyakand, and he's a big web series director. Among the top web series directors probably in the country. He has no reason to just come on board because somebody believes that something can happen. But he, on the first phone call, Ajay sir said, Ravi, we are doing this. There are many people who could not be a part of the platform, but even they had the same. Abhijit Das, the director of Lovely Lola, the same sentiment. The guy who was the cinematographer for my trailers, in a moment he took a flight and came. Ajay Pandey. Shraman, Preet are absolute backbones of Premiata. Varun Gupta right here, who's put this entire event together. He's a brother and he's done absolutely this one man that you're standing, you're seeing there standing with the camera. He's always there. Arey, teri baat kar raha hu, Danny. So he's like my kid brother and he worked in Premiata in the beginning phase and iske upar hamare 20 lakh rupees udare salary nahi leta sara. So there's so many people, I can go on. And also this place, I'd like to thank Bombay Cocktail Bar for making this happen at such an odd hour. They've shut the place, but they've opened it. I can go on, but I did not want to miss, thanking anyone. So this is that. Yeah, I'm sorry. And we are very, very happy to announce. They'll come and reveal it themselves, I think. Please. Okay, we'll reveal and then call them on stage. But are they ready? Okay. How do we reveal? चलो हम शुरुआत कर लेते हैं. वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फॉर दिस एंड एज यू कैन सी मेरे एक्साइटमेंट की वजह अलग है. शो तो आई नो कि बिकॉज सरगुन मैम और रवि सर हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बनने वाला है, लेकिन उसके साथ में आई एम वर्किंग विद देम अगेन. दिस इज द एक्साइटमेंट आई हैव एंड विद माय मोस्ट फेवरेट पर्सन हियर. ये मेरी बात नहीं कर रही है, रवि सर की बात. You all three. So yes, excitement level obviously बहुत high है and मेरा तो तीसरा एसोसिएशन है प्रीमियाता के साथ एंड मेरे साथ जुनूनियत में भी यही हुआ था और इसमें भी यही हुआ है. सरगुन ने सिर्फ इतना बोला कि ये मेरा शो है और तू कर रहा है, बाकी क्या है शो क्या है क्या नहीं है वो सब बातें बाद में. Dramas are known for less numbers of episode. तो आप लोगों ने क्या सोचा है इस प्लेटफॉर्म पर, मतलब कितने छोटे episodes? So basically our episodes are anywhere between 24 to 28 episodes. Same format है जो आप देखते हैं, 24 से 28 episode, 35 to 40 minutes, and they all have their own original songs, original tracks which you call OSTs. तो and I think जो चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ये लोग झुमके पहन के क्यों सोते हैं, ये लोग ये करके क्यों सोते हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट. वी आर शूटिंग देम एब्सोल्युटली रियल इन द मोस्ट रॉ वे. एंड जो भी चीज़ें हमने एज व्यूअर, एज प्रोड्यूसर्स, एज एक्टर्स हमने कभी क्रिप करा हो कि यार ये क्यों लिखा है या हमें ऐसे क्यों करा रहे हैं या एनीथिंग, हमने ट्राई करा है कि वो यहाँ पर ना हो. एंड वी मैच अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ एवरीबडी जो अपने पूरे करियर्स को दाव पे लगा के हमारे साथ खड़े हैं. या दैट्स इट. आपके लिए सवाल ये है कि वी हैव सीन अ लॉट्स ऑफ रील्स जो आप आयशा के साथ बना रहे हैं. सो इट लुक्स लाइक कि सोशल मीडिया पर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. आप कुछ बताना चाहेंगे आयशा के साथ रील्स के बारे में? इसके दो कारण हैं. पहला कारण इसका आयशा नहीं है, आपको ये बात मैं बता दूं. इसका पहला कारण चंडीगढ़ है, क्योंकि मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ मुझे बहुत सारी रीलें बनाने वाले एक्टर्स मिलते हैं. और दूसरा कारण ऑफ कोर्स आयशा है, क्योंकि वो इतनी डेडिकेटेडली और इतनी सुंदर तरीके से रील्स बनाती हैं और इतने प्यार से मुझे वो स्टेप्स सिखाती हैं. और फिर वो मुझे याद है जो हमने एक रील बनाई थी वो बाइक वाली, तो हाँ तो वो वाली उन्होंने इतने शॉर्ट रोक के मुझे वो पूरी सिखाई है. मुझे लगा ये इतनी अच्छी तरह मुझे सिखा रही है, आई बेटर डू इट नाउ. तो दैट्स व्हाई ऑल क्रेडिट्स टू हर. और रोज करण के 300 फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे टोटल.
उसमें से 4 एक्टिव हैं और उस 4 में मैं सरगुन 2 हैं, बाकी अंकल आंटी हैं। तो ये रोज आता है, रील डालती है, बेचारी आयशा रील डालती है, जान के पीछे पड़ जाता है उसके कि कोलैबोरेटर ले, मेरे फैंस वेट कर रहे हैं मेरा। अच्छा, आयशा ने मुझे ये भी बता दिया कि कब कोलैब करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक्साइट हो जाता था कि रील आई, मैंने फट से कोलैब कर दी, इसलिए रुको वेट, तो मैं खुद वेट कर रहा हूँ अपना फोन पकड़ के, मुझे कब डालनी है रील। So yes, all credits to her, but thank you for so many lovely reels. मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने पहली रील डाली थी उस दिन करण के 300 फॉलोअर बढ़े थे, मेरे कम हुए थे। We'll have to move around. तुझसे है आशिक। We have यहाँ पर वो शूट कर रहा है, but we have माहिर with us. Welcome on board ड्रीमियाता ड्रामा माहिर। मैं माइक आपको खुद दे देती हूँ। मैं ही पूछ लेती हूँ, माहिर आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ जुड़ के, बिकॉज इट्स माहिर्स फर्स्ट टाइम। Yes, this is something we've been waiting for. बहुत कोशिश, बहुत सारे different kind of efforts और जुगाड़ लगाने के बाद finally we've landed to a situation where we're going to go ahead with this. Excited, been waiting to be working with these two humans. बहुत अच्छी बातें सुनी हैं कि सिर्फ स्टोरीज नहीं, रिलेशंस भी बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत प्यारा इन्वायरमेंट बनाते हैं, चीज़ें ऐसी हिट नहीं होती, तो अब हम भी हिस्सा बनेंगे। एंड अभिषेक इज नॉट हियर विद अस बिकॉज वो कहीं शूट कर रहा है, सो दिस इज आई थिंक आवर पंजाब में ना, बिकॉज मैं पंजाब से हूँ, हमने बहुत देखा है कि छोटी छोटी बातों पे जीप में भर के हॉकी के साथ लोग आ जाते हैं। इट्स अ वेरी कॉलेज थिंग जो हम सब ने देखा है और सुना है, एंड आई थिंक एक कॉलेज रोमांस, एक कॉलेज लव ट्रायंगल, अ लॉट ऑफ अल्फा एनर्जी, a lot of machoism, and this is the show तुझसे है आशिकी, and this will be the next show on ड्रीमियाता ड्रामा, and we are very very excited. और आप अभिषेक को आज शाम को मिलेंगे हमारे साथ to announce this. और एक मैं एडिशन में कर देता हूँ, ये वाली जो कास्टिंग है ना, you guys should be waiting for it. It's a huge announcement, but वो announcement जो है आपको 10-15 दिन के बाद पता चलेगा। Yeah. And I think ये हमारे ड्रामा की सबसे स्वीटेस्ट कास्टिंग है। She is going to rock this. Buddy, let's wait for it. बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मनीष को बोल रहे हैं। तो जी, मनीषा इज द प्रोटैगनिस्ट इन आवर नेक्स्ट शो हाले दिल, और आगे आपको बताएंगे। जब ये रोल लिखा गया था, वो रोल एक ऐसी लड़की का था जो बहुत बोलती है और किसी के भी बोलने में चुप नहीं होती है, तो मुझे सबसे पहला ख्याल मनीषा का आया। एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जिसे दुनियादारी नहीं पता, दिल की साफ है, उसको जो बोल लो वो मान लेती है। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लव स्टोरी, और इसकी कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी, बट दैट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो हमारी सबसे पहली कास्टिंग इस शो की मनीषा है, एंड वी आर वेरी 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 हैप्पी टू हैव हर ऑन बोर्ड। इसने तो कहानी सुन ली है, अब ये 10th डे कह रही, पहले आप बात करिए। भैया आपने मेरा पूरा लाइन बोल दिया, यही सेम टू सेम लाइन मैं बोलने वाली थी कि भोली है, दुनियादारी का नॉलेज नहीं है, प्यारी है, लेकिन आपने सेम छाप दिया। कोई नहीं, मैं अपने स्टाइल में बोल दूँगी। हाँ, तो मैं इन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने इन लोगों का काम देखा है, सरगुन दी, रवि जी का काम देखा, और ये इतने अमेजिंग है, और मुझे पता है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँगी तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और एक्टिंग मुझे हमेशा से करनी थी, तो इस बार मुझे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है कि मैं इन लोगों के साथ काम करूँ, सीखूँ। और ये जो कैरेक्टर है इंदु का, वो मेरे दिल के एक्चुअली बहुत करीब है, क्योंकि वो लड़की बहुत प्यारी, मासूम और प्यार में बहुत बिलीव करती है, जो मैं रियल लाइफ में भी करती हूँ, और भोली मेरे से थोड़ा ज़्यादा है, मैं थोड़ी कम हूँ रियल लाइफ में, वैसे हूँ, बट ये लड़की तो पूरी भोंद है ना वैसा। तो अभी क्या है, तो फिर ये स्टोरी बहुत अमेजिंग है, और मुझे पता है कि जब ये ऑडियंस जब ये सीरीज़ देखेंगे तो उन लोग को बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी
कितना भी ये जनरेशन आगे बढ़ जाए, लेकिन हम लोग वो जो कुछ कुछ होता वाली काजोल है और शाहरुख खान है, उनको तो मिस करते हैं। और ये सीरीज में आप लोग को वो सब देखने मिलेगा, तो सबको बहुत मजा आएगा। और ये सीरीज चाचा चाची, फूफा फूफी, आंटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, पूरा खानदान बैठ के देख सकता है। तो आप लोग, हाँ, मासी मासा चाचा जो भी है, मासी की सब देख सकते हो, तो सबको बहुत मजा आएगा। और मुझे बहुत, ये जर्नी मेरे लिए बहुत न्यू है और बस आई एम सुपर हैप्पी। डिलीवर कर देते हो। नहीं नहीं, किधर हैं आप? ओके ओके ओके, हाँ टॉर्च मारो, हाँ मैं ओके। स्क्रिप्ट पढ़ के देखिए, मैं विदाउट स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी हूँ। यही तो मेरे लाइफ का ये न्यू जर्नी है, क्योंकि विदाउट स्क्रिप्ट तो हम मस्त है, जो भी मन में आता बोल देते हो और वो ऐसे ही लगता है मस्त। बट अभी मुझे स्क्रिप्ट भी मिलेगा और उसके साथ परफॉर्म करना है, तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। बट मुझे पता है मनीषा रानी सुपर टैलेंटेड, तो कर लेगी वो, तो फिर मेरे लिए न्यू रहेगा और मज़ा आएगा। नो नो नो, ऐसा नहीं है, मैं 5 शोज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। बट और एक्चुअली आप लोगों ने सच बोला है, बट ये सब के बारे में तो ऐसा बोलेंगे नहीं, तो इनको 5 का नाम लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं। एक्चुअली ना, आज के ज़माने में भोले लोग ढूंढना, जो एक्चुअली एक्टिंग ना करे भोले होने की, पर जेन्युइनली दिल के साफ और भोले होना बहुत मुश्किल है। वो पढ़ सकता है कि आप भोले होने की एक्टिंग कर रहे हैं कि आप सच में भोले हैं। तो मनीषा के चक्कर में मैं, मतलब कह लो, हाथ बांध के बैठ गई थी कि मनीषा ही करेगी। सो आई थिंक वो ज़रूर है कि मेरी जिद पूरी हुई। बट फ्रैंकली बाय गॉड्स ग्रेस, हमने जिनको भी, जो हमारी पहला थॉट था कास्टिंग का, हमने उनको फ़ोन करा और उन्होंने हमें मना नहीं करा। पता नहीं भगवान ने कैसा हमारा साथ दिया है। ये देव ऑल बिन सो काइंड।